हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करके इंडेक्स को आराम से बीट कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग का अच्छा फायदा बताऊंगा। दैट इज कैसे स्विंग ट्रेडिंग को हम लोग एज अ हेजिंग टूल यूज कर सकते हैं फ्यूचर में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करेंगे कहां पे। देखिए, हम लोग स्विंग ट्रेडिंग सिर्फ ऐसी कंपनीज में करेंगे जो कि टू बिग टू फेल है, या तो मोनोपोली है और जिसको इजिली रिप्लेस किया नहीं जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक, इंडियन गवर्नमेंट का बोलना था कि एसबीआई, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक इज टू बिग टू फेल। तो हम लोग इन तीन कंपनी में ट्रेड करेंगे। उसके अलावा और कौन सी कंपनी में? टीसीएस हो गया। टीसीएस इज अनदर कंपनी विच इज टू बिग टू फेल। क्यों? क्योंकि टीसीएस में अगर आप देखो तो कम से कम 10 लाख लोग आज के टाइम पे एम्प्लॉयड है। 10 लाख एम्प्लॉय का मतलब क्या है? 50 लाख लोग कम से कम टीसीएस से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लिंक है। कम कंसिडरिंग कि एक फैमिली में 5 लोग हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है अगर टीसीएस बर्बाद हो जाए। उसके अलावा मैं एक और कंपनी आपको बताता हूं जो कि है पिडिलाइट। देखिए, अगर किसी को लकड़ी जोड़ना है, दैट इज अगर वुड को जोड़ना है ना, तो वो ये नहीं बोलता है कि आई नीड गम, आई नीड पिडिलाइट का फेविकॉल, ठीक है। फेविकॉल इज ए ब्रांड। फेविकॉल को एसोसिएट किया जाता है किसी भी चीज को चिपकाने के लिए। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा मोनोपोली है आज के टाइम पे पिडिलाइट का। उसके अलावा अगर हम देखें तो एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स में भी वी कैन ट्रेड अ लॉट एंड वी कैन ट्रेड मेक गुड मनी। क्यों? क्योंकि देखो, पेंट माने आज के टाइम पे हो गया है एशियन पेंट्स। अगर आप किसी से पूछोगे ना पेंट, तो क्वालिटी मतलब एशियन पेंट्स। तो हम लोग कुछ ऐसी कंपनीज में स्विंग ट्रेडिंग करेंगे और मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा कि कैसे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज किया जा सके एंड फ्यूचर में उसको कैसे हम लोग हेजिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। नॉट ओनली दैट, नेस्ले भी हो गया, ब्रिटानिया भी हो गया एंड आई थिंक आज के टाइम पे डीमार्ट भी उसी कैटेगरी में जा रही है। इसका भी हम यूज कर सकते हैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ऑल्सो टाइटन, टाइटन कैन ऑल्सो बी अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द कंपनी विच वी कैन यूज फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? यहां पे हम लोग मल्टीपल इंडिकेटर्स का यूज करेंगे। इंडिकेटर्स क्या हुआ? सबसे पहला इंडिकेटर होगा हमारा यहां पे सिंपल मूविंग एवरेज का। सिंपल मूविंग एवरेज में मैं यहां पे तीन चीज लूंगा। एक 200 डे का मूविंग एवरेज, एक लूंगा मैं 50 डे का मूविंग एवरेज एंड थर्ड लूंगा मैं 20 डेज का मूविंग एवरेज। देखिए, और मैं दूसरा इंडिकेटर लूंगा आरएसआई का एंड मैं एक और इंडिकेटर लूंगा वो की है डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई। तो हम लोग पोजीशन कहां बिल्ड करेंगे? पोजीशन हम लोग बिल्ड करेंगे जब कोई भी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 20% या 30% के नीचे हो, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी। ये हम लोग डिसाइड करेंगे आगे की कैसे करना है। कोई भी कंपनी जैसे कि नेस्ले हो गया, टीसीएस हो गया, टाइटन हो गया, अगर हमें अपने ऑल टाइम हाई से 20-30% नीचे मिलेगी तो हम उसमें पोजीशन बिल्ड करेंगे। और वो हम सेल कैसे कब करेंगे? वो हम सेल तब करेंगे जबकि इन दोनों में से कोई एक इंडिकेटर का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। फुलफिल क्या हो रहा है? देखिए, यहां पे जो ग्रीन लाइन है ना, ये 20 डेज मूविंग एवरेज है। ये जो रेड लाइन है ये 50 डे मूविंग एवरेज है एंड ये जो ब्लैक लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज है। तो अगर मेरा शेयर प्राइस इन तीनों के ऊपर चला गया, दैट इज सबसे ऊपर होना चाहिए ग्रीन, उसके नीचे होना चाहिए रेड, उसके नीचे होना चाहिए ब्लैक। दैट इज आप देखोगे यहां कहीं आसपास शेयर प्राइस मेरा इन तीनों लाइन के ऊपर चला गया तो मैं सेल कर दूंगा। आप देखो यहां पे आरएसआई है, आरएसआई अगर ऊपर चला गया, दैट इज ओवरबॉट जोन में चला गया, तो भी मैं सेल कर दूंगा। देखिए, एंट्री के लिए मुझे क्या करना है? एंट्री के लिए मेरा क्राइटेरिया है, पहला मैं क्या बोलता हूं, पहला मैं अमाउंट डालूंगा जब कोई भी कंपनी 20% गिरेगी एंड देन सेकंड अमाउंट में डालूंगा जब कोई भी कंपनी 25 या 30% गिरेगी, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी। फॉर एग्जांपल टीसीएस में मैं डालूंगा जैसे ये 20 से 25% गिरेगी, एक और अमाउंट डाल दूंगा। लेकिन अगर वहीं पे इंफोसिस हुई तो मैं इंफोसिस में डालूंगा दूसरा इंस्टॉलमेंट 30% गिरने के बाद, ठीक है। और मैं सेल कब करूंगा? मेरा इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल हो। क्यों? क्योंकि हमें हाई चर्न करना है, जल्दी से जल्दी पैसा कमा के निकालना है और ज्यादा से ज्यादा कमाना है, ठीक है। तो हम लोग पहला एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस का लेते हैं, ठीक है। रिलायंस कहां गया? यहां पे चलिए ढूंढते हैं रिलायंस को। रिलायंस इंडस्ट्री का पहला एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला? 20% नीचे जब कंपनी आएगा तब हम उसे खरीदेंगे और एक भी इंडिकेटर मेरा अगर क्राइटेरिया मीट करेगा तो मैं निकाल दूंगा। निकालने के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज करूंगा मैं? मूविंग एवरेज का और आरएसआई का। देखते हैं, चलिए। सब कुछ मैं यहां से क्या करता हूं, डिलीट कर देता हूं, रिमूव सेव एंड ड्राइंग्स। तो ये रिसेंट एग्जांपल ले लीजिए।
सिंपल सा मैं आपको ना सिर्फ रिसेंट एग्जांपल दिखाऊंगा, पास्ट एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा 20% गिरा, ठीक है। मैंने यहां पे पहला इंस्टॉलमेंट लिया, फिर देखते हैं क्या ये 25% गिरा था, मुझे दूसरा इंस्टॉलमेंट लगाने का मौका मिला था। और हाँ, रिलायंस जैसी कंपनी सब ना आपको बहुत रेयरली 20% नीचे गिरेगी, 20-25% नीचे गिरेगी। देखिए अब क्या करेंगे, मैंने पहला स्टॉप पर लगाया 20% के आसपास, दूसरा लगाया 25% के आसपास, तो मेरा समथिंग एवरेज बनेगा यहां पे। चूंकि मैं इक्वल अमाउंट ले रहा हूं तो जो मेरा एवरेज बनेगा वो 25% के आसपास बनेगा। तो मैं कहां पे लूंगा, पहला इंस्टॉलमेंट था मेरा यहां पे, लेकिन मेरा बाइंग एवरेज कुछ यहां पे होगा, और मैं सेल कब करूंगा, मैं सेल करूंगा यहां पे। देखिए आरएसआई मेरा ओवरबाउट हो रहा है 29 अप्रैल के आसपास, तो मैं यहां कहीं सेल करूंगा। 14% मेरा बना सिर्फ 138 डेज में। ये कितना होता है, 4 महीने में बना आपका लगभग 14% के आसपास। इज इट बैड? नो, इट इज नॉट बैड, इट इज एक्चुअली गुड मनी, ठीक है। अब हम लोग पास्ट में जाके देखते हैं पास्ट में क्या होता, ठीक है। ये रहा आपको रिलायंस का एक और हाई, यहां से क्या देखते हैं, कंपनी 20% गिरी थी, यस कंपनी लगभग 20% गिर गई थी। तो हम क्या करते हैं, यहां पे ऐड कर लेते हैं। ऐड तो मैंने यहां पे कहीं पे किया, ठीक है। और मैं एग्जिट कब करूंगा, अगर आप देखो तो एग्जिट का मुझे मौका कब मिल रहा है, एग्जिट का हल्का सा मौका आपको मिलेगा यहां पे कहीं पे, ठीक है। आरएसआई यूज कर रहा हूं मैं, तो यहां पे 22 दिन में 17% आपका बन गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमें यहां पे मौका मिला, यस हमें फिर से यहां पे एक मौका मिला था, समथिंग अराउंड यहां पे एक मौका मिला। और हम लोग सेल कब करेंगे, सेल करेंगे लगभग तीनों में से कोई एक इंडिकेटर, तो यहां पे एक इंडिकेटर मेरा फुलफिल हो रहा है, ठीक है। तो मेरा यहां पे 3 दिन में बना 13% का गेन। तो आप देख रहे हो मैंने कुछ ही दिन में यहां पे कितना ट्रेड मार दिया, एक ट्रेड मारा आपको 17% का इन 22 डेज, एक मारा मैंने 13% का आपको 120 डेज में, एंड फिर एक यहां पे मैंने ट्रेड मारा था। तो लगभग मैंने 3 ट्रेड बहुत जल्दी रिलायंस में मार लिया, और क्या हुआ, मेरा ठीक ठाक गेन भी बन गया। तीनों आपको इंडेक्स से ज्यादा गेन दे रहा है, 12% से ज्यादा का गेन दे रहा है तीनों ही केस में आपको। अब हम लोग दूसरा कंपनी देखते हैं, पिडिलाइट। पिडिलाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपनी विच इज टू बिग टू फेल। तो मैं ऑलरेडी यहां पे ड्रॉ करके रखा हुआ हूं, तो देखोगे पास्ट में जाकर, तो यहां पे बना था मेरा 150 डेज में 21%, 5 महीना में 21% गेन बना था। यहां पे 3 महीने में 12% बना था, ठीक है। यहां पे अगर देखोगे तो 3 महीने में 11% के आसपास बना था। तो क्या ये गेन खराब है, ये देखो। पहली बात तो एफडी को आराम से बीट कर रहे हो आप, ठीक है। इंडेक्स को भी आराम से बीट कर रहे हो, ठीक है। तो और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे होंगे जिनको आप आराम से बीट कर रहे हो यहां पे। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो, ये वाला केस यहां पे 20% नीचे हुआ, यहां पे आपने एक गेन किया, फिर क्या हुआ आपको, फिर यहां पे कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा कुछ ही दिन में, और आप क्या करोगे, यहां कहीं पोजीशन बिल्ड करोगे, और आप यहां पे लगभग 73 डेज में आपने 16-70% बनाकर सेल कर दिया। देखो इसका मैजिक क्या है, कितना जल्दी चर्न हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, 3 महीने में 10% 15% बना के सेल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा पिडिलाइट का। अब मैं आपको क्या करता हूं ना, थोड़ा अलग सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। चलिए टीसीएस का ही एग्जांपल नहीं, टाइटन का लेते हैं, टाइटन का लेंगे, फिर हम लोग टीसीएस का एग्जांपल लेंगे। तो मैं फ्रेश से आपको करके दिखाता हूं यहां पे। ये है आपको टाइटन, टाइटन का इस टाइम पे ऑल टाइम हाई था यहां पे कितना, लगभग आपको 3879 का। और यहां पे अगर 20% देखो तो 20% आपको यहां पे गया था, यहां पे आपको मौका मिलता, यहां पे आपने कहीं पे पोजीशन बिल्ड किया होता, जीटीटी ट्रिगर आपको लगा के रखना है ऐसे केस में, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहां पे कहीं पे खरीदा, आप सेल किधर करोगे, सेल करोगे समवेयर अराउंड यहां। तो आपको 17-18% एक्चुअली ज्यादा बनेगा, क्योंकि मैं थोड़ा अच्छे से इसको ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, ज्यादा इंडिकेटर होना से थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये क्या हुआ, लगभग आपको 20-22% बनेगा इन स्पैन ऑफ जस्ट 124 डेज, 4 मंथ में 124% आपका बन गया। फिर आपको वापस में क्या हुआ, यहां पे एक और मौका मिला, और ये मौका में क्या हुआ, आपको कहां पे बेचोगे, समवेयर अराउंड आप यहां बेचोगे, एंड 240 डेज में 70%, नहीं यहां नहीं, समवेयर अराउंड यहां बेचोगे, और आपको 200 डेज में 15.74% का गेन हुआ। ये 7 महीने में 15% हुआ। तो ऑन एन एवरेज आप 20-30% तो आराम से बना सकते हो, कहीं नहीं गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं टीसीएस का।
टीसीएस में देखोगे तो आपको क्या दिखता है आज के टाइम पे, टीसीएस देखते हैं। टीसीएस जैसी कंपनी में क्या करना है ना, आपको पहला इंस्टॉलमेंट डालना है 20% के बाद। देखिए ये 20% नीचे गया था क्या, हाँ ये 25% भी नीचे गया था। चलिए यहाँ पे देखते हैं 20% का मैंने एक इंस्टॉलमेंट डाला और फिर मैं चेक करता हूँ क्या ये 25% नीचे गया था यहाँ से। मुझे देखना है कि क्या मैं यहाँ पे दूसरा इंस्टॉलमेंट भी डाल पाया था, तो या ये आपको 25% नीचे तो गया था, ठीक है, समवेयर अराउंड यहाँ पे। तो ये समझ लो 20% भी नीचे गया था, 25% भी नीचे गया था। तो मेरा यहां से पोजीशन बिल्डअप स्टार्ट होता और समथिंग अराउंड एवरेज मेरा यहां बनता, ठीक है। तो मैं सेल कब करूंगा, इसको सेल करूंगा समवेयर अराउंड, अगर आप देखो पहला आरएसआई कब बना है, पहला आरएसआई यहां पे बना है, तो वो मेरा क्या हुआ 191 डेज पे 4% का बनो। चलो यहाँ पे अच्छा गेन नहीं बना, लेकिन मेजोरिटी केस में क्या होगा ना, आपको अच्छा गेन बनेगा। अब देखते हैं यहाँ पे पोजीशन है कि नहीं आज के टाइम पे। एक मिनट एक और चीज देख लेते हैं, शायद मुझे यहाँ पे दूसरा ट्रेड भी लेने का मौका मिला होगा। यहाँ पे देखो अगर 20% गेन पे देखो तो यहाँ पे भी आपको एक मौका मिलेगा। आप यहाँ कहीं पोजीशन बनाओगे और उसको सेल कब करोगे, समवेयर अराउंड यहाँ पे, ठीक है। 12% इन 6 मंथ। टीसीएस में उतना फास्ट पैसा नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी क्या ना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है। आप लॉस नहीं कर रहे हो कहीं पे भी, आप हर जगह गेन में बेच रहे हो, सिर्फ और सिर्फ गेन, लॉस कहीं पे भी नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हमें मिला था, नहीं यहाँ पे 15% ही नीचे गया था। और टीसीएस जैसी कंपनी में क्या करना है आज के टाइम पे, अगर आप देखोगे तो लगभग ये 35% नीचे है। तो ऐसी कंपनी में आपको 20% पे एक इंस्टॉलमेंट डालना है, अगला इंस्टॉलमेंट डालना है आपको 25% पे, देन 30% पे, एंड वेट फॉर योर टाइम। और क्या ना, ऐसी कंपनीज में अगर आप 10% भी डालोगे अपना मनी तो आपको ज्यादा रिस्क नहीं है, बिकॉज दीज कंपनीज आर टू बिग टू फेल। एंड ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपको 10% नोशनल लॉस देखना पड़ेगा, 15% नोशनल लॉस देखना पड़ेगा, लेकिन दे आर नॉट वो कंपनी की जो इतनी आसानी से फेल हो सके। आप ऐसी कंपनी में 10 कंपनी में आराम से पैसे डाल के स्विंग ट्रेड कर सकते हो। और मैं आपको एशियन पेंट का भी एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पे भी आज के टाइम पे ठीक ठाक ऑप्शन है। चलिए हम वो कुछ टाइम पहले जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे तो भर भर के ट्रेड मिला हुआ था, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या ये कंपनी आपको 20% नीचे आई थी अपने ऑल टाइम हाई से, देखते हैं। तो हाँ ये कंपनी आई थी यहाँ पे, ठीक है, 20% नीचे आई। अब देखते हैं क्या यहाँ पे बाइंग का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिला, तो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी कम मिला। सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो 149 डेज में बना 12%, दैट इज अराउंड 4 मंथ में बना आपका 12%। तो सीएजीआर के हिसाब से ये आपको इजिली 30% इन ईयर हो जाएगा, अगर इसे आप सक्सेसफुली करते रहते हो तो। विथ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन चाहिए, हर बात में डिसिप्लिन चाहिए, विदाउट डिसिप्लिन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। और हाँ एक बात तो आप भूल ही गए, 25% पे एवरेज करना है। एशियन पेंट जैसी कंपनी को 25% पे एवरेज करना है, थोड़ा बहुत 30% पे भी एवरेज करना है। तो एवरेज करते रहना है ऐसी कंपनी को, क्योंकि दे आर टू बिग टू फेल। एवरेज कहाँ करना है, जहां पे हमारा चांसेस हो कि पैसा जाए ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक और मुझे इंस्टॉलमेंट का मौका मिला और यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट कम निकाला, 155 डेज में 16% के आसपास का मेरा गेन हुआ। चलिए ये भी नहीं, शायद से यहाँ पे आरएसआई यूज करके अगर निकाले होते तो 3 महीने में मेरा बनता 3-3.5 महीने में 12% का गेन। क्या ये कम है? लेकिन अगर मैं ये बहुत सारी कंपनीज में करूंगा ना तो मेरा ठीक ठाक पैसा बनेगा इनफैक्ट, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना है ना, अपने पास ऑप्शन रखना है बहुत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से 17% गया था तो मौका नहीं मिला, यहाँ पे मौका मिला क्या, हाँ यहाँ पे मौका मिला। 20% गिरा, देखते हैं कितने जल्दी हमने पैसा बने हैं। यहाँ कहीं 20% पे आया था और यहां कहीं मुझे फिर से मौका मिलेगा इसे एग्जिट करने का। तो समवेयर अराउंड आप समझ सकते हो 12% बनेगा 6 मंथ में। क्या ये खराब गेन है? नहीं, ये खराब गेन नहीं है, कतई ये खराब गेन नहीं है, ये एक बहुत अच्छा गेन है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं एचडीएफसी बैंक का। अरे भरा हुआ एग्जांपल, आप ना अच्छी अच्छी कंपनी को ढूंढो बस, इट इज नथिंग समथिंग की बहुत इम्पॉसिबल चीज है। शेयर मार्केट से पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है, मेहनत चाहिए, आपको बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। लेकिन अगर एक बार आप सीख जाओगे ना तो उतना मुश्किल नहीं है। देखिए यहाँ पे ना एचडीएफसी बैंक 20% गिरा था, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बिल्ड करेंगे, पोजीशन बिल्ड करेंगे। पोजीशन को कट कहाँ करेंगे, दो चीज, एक तो यहाँ पे कट कर लेंगे, ठीक है, बना 80 डेज में 9%। लेकिन आप देखो फिर से मुझे यहीं कहीं
नहीं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है। मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज मिलता ही रहेगा। एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी में तो आप 15% गिरने पे भी मौका ढूंढ सकते हो, ठीक है, बिकॉज दे आर टू बिग टू फेल। और बहुत बड़ी बैंक है यार, ऐसा बैंक अगर गिरेगा ना, अपना 200 मूविंग डेज के नीचे आएगा ना, तो बहुत लोग इंस्टीट्यूशन वगैरह बहुत लोग खरीदने के लिए आ जाएंगे। यहाँ पे देखो 20% गिरा, यहां पे मैंने कहीं लिया, मैंने सेल कहां किया, आरएसआई जहां पे बना, आरएसआई यहां बना, समवेयर अराउंड 16% गेन मेरा हो गया सिर्फ 30 डेज में। मैंने बोला ना बहुत फास्ट पैसा बनेगा, बहुत फास्ट एक्चुअली में। फिर शायद हमें यहां पे एग्जिट करेंगे अगर हम, तो फिर मुझे यहां पे कुछ दिन बाद फिर से मौका मिल गया। और यहां पे मैंने कब निकाला पैसा, यहां पे मैंने कहीं यहां पे निकाला पैसा, ठीक है। अगेन आई मेड 113 डेज में 10%, 3.5 महीने पे मैंने फिर से 10% बना लिया। तो अब देख रहे हो कितना फास्ट पैसा बन रहा है। वहां पे एक और कंपनी देखो आप, अदानी पोर्ट्स, ठीक है। अदानी पोर्ट इज ए गुड कंपनी, ये बर्बाद नहीं हो सकती है, इससे ठीक ठाक पैसा कमाती है। बोला जाता है कि अदानी पोर्ट जो है आपको कैश काउ है अदानी ग्रुप का, तो इस पे भी आप रडार में रख सकते हो इस कंपनी को भी, और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप ठीक ठाक पैसा कमाने के लिए स्विंग ट्रेडिंग यूज करके। सिमिलरली अगर आप हिंदुस्तानी यूनिलीवर में भी देखोगे तो मैंने कुछ ग्राफ्स वगैरह यहाँ पे बना दिया है, तो यहाँ पे लगभग आपको बना 115 दिन में 16%। सिमिलरली यहाँ पे भी मौका मिला होगा, यहाँ पे भी बना होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पे समवेयर अराउंड आपने यहाँ खरीदा होता एंड समवेयर अराउंड आपने यहाँ सेल किया होता, ठीक है। तो यहाँ पे बनता 126 दिन में 14% के आसपास। क्या ये गेन खराब है? नहीं है। सिर्फ ये करते रहे ना हम, तो हम ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं शेयर मार्केट में, आप ये चीज समझ लो। एंड मैं इसका सबसे अच्छा आपको यूज बताता हूं क्या है। अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स सर्च करूं ना यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स सर्च करूं तो आपको मैं एक बात दिखाता हूं। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ना मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे था और मुझे वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। और आपको पता होगा कि अगर आप मुझे बहुत दिन से ट्रैक करते होगे ना, आपको ये बात पता होगा कि मैं वैल्यूएशन देख के कंपनी को लेता हूं, बिना वैल्यूएशन देखे कंपनी को नहीं लेता हूं। अगर मैं वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं देख पा रहा हूं किसी कंपनी में, तो मैं उसको नहीं खरीदता हूं। आपको इतना तो आज तक पता चल गया होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ले लो, क्वालिटी पावर इज ए गुड कंपनी बट आई डोंट फाइंड इट अ वेरी गुड बेट, इट इज माई पर्सनल डिसीजन, ठीक है। आपको ऐसा करना नहीं है, आपको अपने सोच के हिसाब से करना है कोई भी बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। तो क्या हुआ, जब यहां पे कहीं पे मार्केट था ना, तो मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रहा था। मैं ऑलरेडी अपने कई सारी कंपनीज को मल्टी बैगर करके यहां से निकल चुका था और यहां पे बैठा हुआ था, और मुझे कहीं पे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, बहुत कम जगह। और क्या था कि मुझे अपने पैसे को अच्छे जगह पार्क करना था। तो मैंने क्या किया, चूंकि मुझे ये सब आता था, तो मैंने कुछ पैसा टाइटन में पार्क किया, कुछ ब्रिटानिया में पार्क किया, कुछ रिलायंस में किया, कुछ नेस्ले में किया, कुछ हिंदुस्तान यूनिलीवर में किया। तो मेरा लगभग 30% टू 35% कैपिटल उस टाइम में लार्ज कैप में चला गया था, जहां पे मैं स्विंग ट्रेडिंग ढूंढ रहा था। तो हुआ क्या, मार्केट में क्रैश आया। मुझे नहीं पता था इतना बड़ा क्रैश आएगा, लेकिन क्रैश अच्छा खासा आया। लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे एक चीज, तो क्रैश एक्चुअली में कितना परसेंट का था, ये क्रैश आपको था 20 से 25% के आसपास का, ठीक है। लेकिन मेरा पोर्टफोलियो में आपको बताता हूं कितना गिरा था, सिर्फ 20% गिरा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैंने डीमार्ट में पैसा बनाया था, ब्रिटानिया में पैसा बनाया था, और मेरा ठीक ठाक चंक ऑफ मनी था उस कंपनी में। और हाँ, एक बार बता देता हूं, भले ही आपको इंडेक्स दिख रहा है ना 27-28%, लेकिन उस टाइम में लोगों का पोर्टफोलियो 40% तक क्रैश हुआ था। तो मेरे साथ क्या हुआ, वहां पे मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 20% क्रैश हुआ था। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे लार्ज कैपिटल में डाल रखा था उस वक्त, क्योंकि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी उस वक्त। और क्या हुआ कि लार्ज कैप नहीं गिरा, इनफैक्ट कुछ कंपनी में जैसे कि ब्रिटानिया में और डीमार्ट में तो मेरा शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक पैसा बन गया था, 20-20% मैंने उनमें बहुत जल्दी बना लिया था। आप जाके चार्ट देखना, आपको सब पता चल जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो हुआ क्या वहां पे कि मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ 20% के आसपास गिरा, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे स्मॉल कैप्स भी थे, वो भी गिरे। कितने स्मॉल कैप्स जो मेरे 50-50% डाउन पे थे। मैंने क्या किया वहां पे, मैंने अपना कैपिटल को बहुत अच्छा रोटेट किया वहां पे। इट वॉज गुड फॉर मी एक्चुअली। तो हुआ क्या ना, मान लो एग्जांपल बताता हूं आपके पास दो कंपनी, एक कंपनी बी। कंपनी ए में मैं ऑलरेडी 50% लॉस में था, और कंपनी बी एक अच्छी कंपनी है जो कि मैं उस वक्त ले नहीं पा रहा था क्योंकि उसका वैल्यूएशन हाई था। लेकिन चूंकि मार्केट गिरा तो कंपनी ए भी गिरा, कंपनी बी भी गिरा, और मुझे कंपनी बी उस टाइम पे अच्छे वैल्यूएशन पे मिल गई, ठीक है। जब मार्केट
मार्केट क्रैश हुआ समवेयर अराउंड हियर था, तो मैंने क्या किया, अपने लॉस कट किए बहुत सारी कंपनी से और कंपनी बी में कंपनी बी में मैंने लगाया। ऐसी बहुत सारी कंपनी बी थी, ऐसी बहुत सारी कंपनी ए थी, और मैंने कुछ फ्रेश कैपिटल भी लगाया, ठीक है। और जब मैंने अपना फ्रेश कैपिटल लगाया था ना, उसके बाद भी मार्केट 6-7% गिरा था कम से कम। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आने में मेरा मार्केट, ठीक है, मेरा कितना पैसा बना था, आई थिंक फ्रॉम मार्च अप्रैल से लेके सितंबर तक आई मेड 70% रिटर्न, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं, क्योंकि उस टाइम में जेएम फाइनेंशियल में था, उस टाइम में अपोलो माइक्रोसिस्टम में था, उस टाइम में आपको क्या बोलते हैं टेक्नोइलेक्ट्रिक में था, एवेलॉन में था, एवेलॉन में भी मेरा ठीक ठाक पैसा बना है उस वक्त। और उसके अलावा मैंने अद्वैत में भी डबल किया अपने कैपिटल को, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको क्या बनाना चाह रहा हूं कि आप समझो कि मार्केट कब है। मार्केट में अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं मिल रही है ना, दैट मींस बुल रन का आपको टॉप बन चुका है आज के टाइम पे, मार्केट गिरने वाला है। लोग बोलते हैं ना कि कैसे पकड़ना है, सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। होवार्ड मार्क का ना एक आपको बहुत बड़ा फेमस डायलॉग है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि आपके पास 3 बैग है, एक ब्लैक बैग है, दूसरा भी ब्लैक बैग है, तीसरा ब्लैक बैग है। पहला ब्लैक में ना बहुत सारा ग्रीन बॉल है एंड कम रेड बॉल है, सेकंड में दोनों इक्वल अमाउंट में है, एंड थर्ड में आपको रेड बॉल बड़ा पड़ा है एंड ग्रीन बॉल बहुत कम है। तो जो पहले थर्ड वाला एग्जांपल मैंने दिया ना, दैट वाज आपको बियर मार्केट हो गया, ठीक है, सॉरी बुल मार्केट हो गया। बीच वाला हो गया नॉर्मल मार्केट, एंड जिसमें ग्रीन बॉल बहुत ज्यादा है एंड रेड कम है, दैट इज आपको बियर मार्केट, जो कि आज का वक्त है। आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज भरा पड़ा है, तो मैं ऐसी कंपनी में पैसा क्यों लगाऊं। होगा ऐसा कि अगर 2028 में 2029 में मार्केट फिर से टॉप पे रहेगा, मुझे अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो मैं फिर से ऐसी कंपनी में स्विच करूंगा। लेकिन आज के टाइम पे आई एम गोइंग ऑल इन गुड कंपनी विच इज ट्रेडिंग एंड वेरी लो वैल्यूएशन एंड विच इज हैविंग गुड ग्रोथ एंड विच हैविंग स्कोप ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन, ठीक है। मेरा वीडियो कुछ कुछ आपको ऐसे टॉपिक पे मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक और बात बताता हूं, मेरा एक्चुअली में पोर्टफोलियो का जो लॉ बनना है ना, यहां से कहीं से शुरू हुआ था। यहां से अगर देखोगे तो 12% गिरा हुआ है, लेकिन आई गॉट गुड हिट, क्योंकि मैं अपने आप को पोजीशन कर रहा हूं बिगर रिटर्न के लिए इन फ्यूचर। बिगर रिटर्न का मतलब ये नहीं कि मैं 50-60% एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं टारगेट कर रहा हूं कि अगले 2 साल में अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 3-4 गुना करने का, ठीक है। अगर भगवान ने साथ दिया थोड़ा बहुत, मार्केट अच्छा रहा, तो इट कैन हैपन, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो आई मेड मतलब डिसेंट मेरा नुकसान हुआ है पिछले कुछ टाइम में। नुकसान एंड प्रॉफिट बोथ इज पार्ट ऑफ मार्केट, एक्सेप्ट इट, ये बात समझो। लॉस होगा, एंड मैं एक बात फाइनली आपको बताता हूं, मार्केट इज ए गुड थिंग। मार्केट में लॉस आपका तब तक नहीं होगा ना जब तक आप लॉस बुक करते नहीं हो। एंड सेकंड चीज ये कि जब तक आप कुछ गलत काम ना करो। गलत काम क्या है? आपको फोमो का शिकार नहीं बनना है, आपको फियर में नहीं आना है। क्या होता है ना कि लोग डर के बेच देते हैं खराब मार्केट में, आपको ये नहीं करना है, पैनिक सेलिंग नहीं करना है, फोमो का शिकार नहीं बनना है। आप इन 2 चीज से बच जाओगे ना, तो आपका मार्केट में लॉस नहीं होगा। उसके अलावा कुछ डिसिप्लिन फॉलो करो। किसी भी कंपनी को ना ऑल टाइम हाई पे मत खरीदो। एक कंपनी में 10% से ज्यादा पैसा कभी मत लगाओ। कंपनी के बारे में जब तक पता ना हो तब तक पैसा ना लगाओ उस कंपनी में, तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा मेरे दोस्त। आपका ना अधिक से अधिक 10% 15% नोशनल लॉस हो जाएगा। चलो 20% अगर मार्केट बहुत खराब है, ठीक है, 25%, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। थोड़ा कैपिटल रखो ताकि जब मार्केट गिरे तो लगाओ। और एक और मेंटेलिटी बता रहा हूं, लॉस बुक करना सीखो। प्रॉब्लम क्या है ना कि रिटेल को लगता है कि लॉस बुक करना बहुत बड़ा क्राइम है। नहीं है मेरे भाई, क्राइम नहीं है लॉस बुक करना। लॉस बुक करके ही मैंने बहुत कंपनी में ठीक ठाक पैसा बनाया, क्योंकि सिंपल सा बात समझो कि कंपनी ए है, कंपनी बी है, दोनों आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रही है। कंपनी बी आपको ज्यादा रेट से ग्रो कर सकती है, तो मैं कंपनी ए में अपने पैसे को क्यों डालूं। मेरा 1 लाख था, 50% गिर के 50,000 हो चुका है। अब मुझे यह सोचना है कि उस 50,000 को 1 लाख पहले कौन सी कंपनी करेगी, ठीक है। I hope you understand, and I am telling you this can be used as a good hedging tool in future, and it should be kept on radar. मैं समराइज कर देता हूं, मुझे बाइंग कब करना है, जब कोई भी कंपनी, ऐसी कंपनी, मोनोपोली कंपनी, बिग टू फेल कंपनी 20 से 25% गिरे। और मुझे सेल कब करना है? सेल करने के लिए मैं आइदर ऑफ 2 एल्गोरिथम यूज करूंगा, ठीक है। पहला क्या है? RSI इंडिकेटर, एंड सेकंड है सिंपल मूविंग एवरेज। दोनों में से कोई एक भी मीट हो जाता है तो मैं सेल कर दूंगा। इवन मैंने तो इसे कोड किया हुआ था, मैं कोड यूज करता था काफी ये काम को करने के लिए, अपने लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए कोड की यूज करता था। अगर आप लोग कोडिंग बैकग्राउंड से हो, यू कैन रिलेट टू
टू मी। ठीक है, तो ये रहा मेरा वीडियो कि कैसे हम लोग आराम से इंडेक्स का, दैट इज सिंपल स्विंग ट्रेडिंग करके इन गुड कंपनी आराम से इंडेक्स को बीट कर सकते हैं। आप क्या करो, जाके इसे बैक ट्रैक करके देखो। आप क्या करो, चार्ट खोलो, चार्ट में खोल के देखो कि ये कैसे किया जाएगा, ये होता है कि नहीं होता है, देन आपको समझ में आएगा कि ये कितना आसान तरीका है पैसा बनाने का, जो हमें कोई जल्दी बताता नहीं है। ठीक है, तो ये रहा मेरे दोस्त मेरा वीडियो आपको स्विंग ट्रेडिंग पे। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स, बाय।